बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीक के लेक्चर के अंदर हम लोग एक जो है वो बेसिक एडमिन पैनल बनाना सीखेंगे बूटस्ट्रैप में, और ये जस्ट एक फ्रंट एंड का टेम्पलेट होगा। और इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिजाइन करनी है। ये सारी चीजें जो इसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग ऑलरेडी जो है बेसिक लेक्चर्स के अंदर सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। लेकिन मजीद हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सी जो है नई चीजें हैं। नई चीज इसमें कोई भी नहीं है, वैसे हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और इंशाल्लाह जो है हमने विद इन अ थीम हम लोगों ने इसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 पेजेस शो हो रहे हैं। एक डैशबोर्ड का पेज है और करंटली हम लोग डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर है, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 बटन नजर आ रहे हैं और नीचे एक टेबल है। उस टेबल के अंदर हमारे पास पोस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल आ रही है और ये डिटेल का बटन है। और अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शो हो रही है, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज शो हो रही है और टोटल नंबर ऑफ यूजर जो इस एडमिन पैनल के अंदर रजिस्टर्ड है वो शो हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये डैशबोर्ड का पेज है। उसके बाद हम लोग पोस्ट के पेज पे जाते हैं। तो पोस्ट के पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, पोस्ट से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट डिटेल आ रही है और नीचे हमारे पास जो है वो पेजिनेशन शो हो रही है। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप में है, मींस जस्ट इसका फ्रंट एंड है। अगर हम इस पे क्लिक भी करते हैं तो ये किसी पेज पे राउट नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट एक फ्रंट एंड का एक डमी थीम बना हुआ है। उसके बाद अगर कैटेगरीज के पेज पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो उसकी डिटेल आ रही है और यूजर्स पे क्लिक करते हैं तो यूजर से रिलेटेड उसकी डिटेल हमें शो हो रही है। और नेविगेशन के राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे आ रही है, जिसमें एक प्रोफाइल है और एक सेटिंग का पेज है। तो अगर हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रोफाइल से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाती है। और अगर हम लोग सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमें सेटिंग से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें राउट कर देता है डायरेक्टली login.html के पेज के ऊपर। ये बेसिकली इसके बैकएंड पे कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं है, ये जस्ट जब लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें राउट कर देता है login.html के पेज के ऊपर। और इसी तरह अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे वापस राउट कर रहा है index.html के पेज के ऊपर। तो इसके अंदर इस थीम के अंदर बेसिकली हम लोगों ने जो मेन हमारा फोकस होगा वो चीजों को लिंक किस तरह से करना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे डिटेल के पेज पे क्लिक करते हैं तो वो हमें डिटेल के पेज के ऊपर ले आता है। और मैं बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता तो वो हमें वापस जो है index.html के पेज के ऊपर लेके आ रहा है। इसी तरह अगर हम व्यू पोस्ट करूंगा तो वो मुझे जो है वो post.html के पेज पे ले जाएगा। व्यू कैटेगरीज पे क्लिक करूंगा तो वो categories.html के पेज पे हमें ले जाएगा। और इसी तरह अगर हम यूजर्स पे क्लिक करते हैं तो हमें user.html के पेज के ऊपर लेके जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 बटन लगे हुए हैं और यहाँ पे अगर इन केस अगर हम लोगों ने एक नई पोस्ट ऐड करनी है, कैटेगरीज ऐड करनी है, यूजर ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं और ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है वो मॉडल पॉपअप हुआ है और उसके अंदर कंप्लीट डिटेल है कि यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आएगा, कैटेगरी आएगी पोस्ट की, फिर हम लोगों ने कोई इमेज ब्राउज करके इसके अंदर अपलोड करनी है। और ये हमारे पास अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस यूज की हो तो वर्डप्रेस के अंदर इस तरह से हमारे पास एडिटर आ रहा होता है, जो कि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग थर्ड पार्टी की सर्विसेज को यूज करेंगे और उसके बाद जैसे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह ऐड कैटेगरीज कर सकते हैं और यूजर्स भी सेम हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम उसकी डिटेल थी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो है थीम डेवलप करना और सेम एज इट इज हम लोग थीम डेवलप करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आइकन भी यूज हो रहे हैं, इमेज इसमें कोई यूज नहीं हो रही। हाँ, इसमें एक इमेज यूज हो रही है। प्रोफाइल के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये योर अवतार, ये एक इमेज यूज हो रही है। तो इस इमेज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसके अलावा बाकी जो हमारे पास सारे हैं वो आइकन ही शो हो रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन सा थीम जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं थीम को डेवलप करना। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।